हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें। आप ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, कितने अच्छे से हमने परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है, वो भी विदाउट कप। और विदाउट कप भी आपका इतना अच्छा फिटिंग आएगा ना, तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कटिंग और ड्राफ्टिंग का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है फैब्रिक पे, मेन फैब्रिक पे, वो हम एकदम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो डबल फोल्ड कर देना है, और इस तरह से हमने जो पेपर कटिंग की थी ना, वो इस तरह से मार्किंग कर देनी है जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसी पर, क्योंकि इसमें आपको हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, यानी कि स्टिचिंग में जाता है ना, जितना आपका स्टिचिंग में जाएगा उतना आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो प्रिंसेस कट में बैक पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ हुक एंड आई पट्टी में ऐड वगैरह होगा। और जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वहाँ पे आपका हाफ इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे जॉइंट लगेगा, सिलाई में जाएगा इस वजह से। तो जिस तरह से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ उसी तरह से आपको हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेना है। इससे क्या होगा, फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा और फिटिंग भी एकदम अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्जिन ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट है वो जिस तरह से एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आपको रख देना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक 1 मीटर लिया था, क्योंकि हेवी साइज़ है इस वजह से, और स्लीव्स भी लॉन्ग है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट है वहाँ पे आपका हाफ इंच जितना जो हुक एंड आई पट्टी होती है ना, वहाँ पे ही आपका हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि जॉइंट लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से जितना आपका सिलाई में जाएगा उतना ही आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच जितना ऐड किया है, आप भी हाफ इंच जितना ऐड कर सकते हैं। फिर हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट होगा वही आपको मेन फैब्रिक पर रखकर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। गाइस, इस ब्लाउज़ में हमने विदाउट कप ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग की है। तो कमेंट आए थे कि मैम अगर कप नहीं यूज़ कर रहे तो क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो जो न्यू मेथड है उसमें ये मैंने जो ब्लाउज़ स्टिचिंग किया है वो विदाउट कप किया है, तो भी मेरा बहुत ही अच्छे से फिटिंग आया है। तो जिस तरह से मैंने कटिंग की है उसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करोगे, और मैंने कटिंग का भी वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप वो वीडियो देखकर कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारे के सारे डाउट क्लियर किए हैं। यानी कि अगर आपकी चेस्ट 28 है तो आपको कितना आर्मोल लेना है, किस तरह से फाइंड करना है, वो सारा हमने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी स्लीव्स का शेप दे रहे हैं। स्लीव वाला भी वीडियो हमने डिटेल में एकदम समझाया है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि स्लीव की कटिंग हम किस तरह से करें, वो भी फर्मा यूज़ करके। तो जो भी इस वीडियो में हमने ब्लाउज़ के वीडियो वगैरह अपलोड की है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट करके हो गया है। अब हम फोल्ड करके मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है। अब जिस तरह से एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आपको ये वाले फैब्रिक इस तरह से रख देने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स को भी हमने इस तरह से रख दिया है। सारे रखकर इस तरह से अच्छे से कटिंग कर देनी है।
तो इस तरह से आपका दोनों स्लीव्स प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से कटिंग करके हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्ली मुझे कटिंग करने नहीं दे रही। फिर उतना हो जाने के बाद आप बैक पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आपको बैक पार्ट में किस तरह से गले का शेप बनाना है वो अब हम डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा फ्यूजिंग वाला पेपर होता है ना वो लेना है और फ्यूजिंग वाला पेपर डबल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपका जो बैक पार्ट का शेप है वो इस तरह से फ्यूजिंग वाले पेपर पे रख कर 1/2 इंच जितना, अगर आप इस तरह से शेप देंगे तो भी चलेगा पर अच्छे से नहीं आएगा, इस वजह से हमने इंच टेप से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके कट कर देंगे। आप देख सकते हैं आपको 1.5 इंच जितना मार्किंग कर देना है, क्योंकि 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में अंदर जाएगा और 1 इंच जितना बाहर रह जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे 1.5 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा लेके इस तरह से कट कर देना है और जहाँ से जॉइंट है वहाँ से 0.25 जितना एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम इस तरह से इस पे रखें तो एकदम अच्छे से आए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा फ्यूजिंग वाला पेपर होता है एक साइड से रफ़ होता है और एक साइड से स्मूथ होता है। तो जिस साइड से आपका रफ़ होता है ना वो वाला साइड ही आपको गले पे रख देना है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर। और दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक आमने सामने रख कर फिर फ्यूजिंग पेपर किस तरह से आपको लगाना है वो देखकर फिर ही आपको आयरन कर देना है, वरना अगर आप उल्टा देखेंगे तो अच्छे से नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको दोनों जो होते हैं बैक पार्ट के वो आमने सामने रखकर फिर देखना है। और आमने सामने रखने के बाद आपको आयरन कर देना है। और जो बैक पार्ट का मेन पार्ट है वहाँ पे भी हमको आयरन कर देना है। ओके, आयरन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग की है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ आप स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो जो हमने फ्यूजिंग वाला पेपर लिया है वो ऊपर आना चाहिए और जो हमारा मेन फैब्रिक वाला है वो ऊपर वाले साइड पे, यानी कि जिस तरह से हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना उसी तरह से आमने सामने रख कर स्टिच कर देना है। एक तो नीचे वाले साइड से स्ट्रेट स्टिचिंग लगानी है और एक जो फ्यूजिंग वाला पेपर है वहाँ पे भी जो हमारा फ्रंट पार्ट है लाइनिंग वाला फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है वो आमने सामने रख कर फिर ही आपको स्टिचिंग करनी है, वरना उल्टा कर देंगे आप। और थोड़े थोड़े कट्स लगा देने हैं। फिर आपको धार वाली स्टिचिंग लगानी है। तो धार वाली स्टिचिंग आप जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर ही इस तरह से एडजस्ट करके अच्छे से लगाना, ताकि वो स्टिचिंग अंदर जाए और बाहर सिर्फ एक ही स्टिचिंग दिखे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पर आप अच्छे से एकदम धीरे धीरे स्टिचिंग करना। तो गले में भी हमको धीरे धीरे धार वाली स्टिचिंग लगानी है और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे भी इसी तरह से धार स्टिचिंग लगा देनी है एक साथ में, ताकि जब हम फैब्रिक को फिर से फ्रंट पार्ट में लाए तो एकदम अच्छे से दोनों पार्ट आपका रेडी हो। एक साथ में करने से आपकी टाइम वेस्ट नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर हम फैब्रिक को पलटी मार देंगे और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने यहाँ पे गले में फिनिशिंग दे दी है, वो भी प्रोफेशनल टाइप में। और फाइनल वाली
स्टिच भी हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। और आयरन कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फिर आपको जो साइड वाला स्लीव वाला पार्ट है वहाँ पे भी स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट का 90% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आपका हुक एंड आई पट्टी वाला ही रह गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमने फ्यूजिंग ऐड की थी पूरे में, ताकि लुक अच्छा आए। और जो मेरा फैब्रिक था वो थोड़ा सा बहुत ही कड़क था और अच्छे से डोरे वगैरह बहुत निकल रहे थे, थ्रेड वगैरह। तो इस वजह से मैंने सोचा फ्यूजिंग लगा दूँ। तो आपको फ्यूजिंग लगाने के बाद नेक वाला फिनिशिंग देना है। इस वजह से हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के ऊपर से स्टिचिंग कर दी है, रखकर स्टिचिंग कर दी है। और फिर रेगुलर की तरह धार वाली स्टिचिंग लगाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इस तरह से पलटी करेंगे तो भी चलेगा। और एक बार आयरन कर देना ताकि अच्छे से लुक आए। आयरन तो आप गरम करके ही रखना जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो तो ब्लाउज़ की, क्योंकि बार बार 5-5 मिनट में लगता है आयरन करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऊपर से एक बार स्टिचिंग कर देंगे। तो ये आपका आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा फाइनल लुक बन के रेडी है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप अटैच करेंगे। तो प्रिंसेस कट का आप शेप देख सकते हैं। हम ऊपर स्लीव जो आर्मोल साइड है वहाँ से ही स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 बार स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने स्टिचिंग की है। वो अब हम दूसरे साइड पे दिखाते हैं एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ऊपर वाले साइड से स्टिचिंग कर देनी है, ताकि स्टिचिंग अंदर वाले साइड पे आ जाए। तो इस तरह से ऊपर वाले साइड पे ही रख कर आपको यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो स्टिचिंग कर देना है। अगर गाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आप स्टिचिंग के भी वीडियोज़ अपलोड करें। तो फाइनली हमने स्टिचिंग के भी वीडियोज़ अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। फिर हम जिस तरह से मैंने स्टिचिंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्यूजिंग वाला पेपर लगाया ताकि आपको पता चले कि अंदर वाला साइड कौन सा है और बाहर वाला साइड कौन सा है। वरना फैब्रिक सेम होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक आपको आमने सामने फ्रंट पार्ट ही रख देना है। इससे क्या होगा, आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा। फिर इस तरह से थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं आपको। यहाँ पे एक बार फिर से मैं स्टिचिंग कर देती हूँ, ताकि समझो एक डोरा वगैरह निकल गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं आपको। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वहाँ पे भी थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं। फिर आपको इस तरह से जो हमने पिलो बनाया था आयरन कुशन, उस पे प्रिंसेस कट का जो शेप है वो रख कर इस तरह से आयरन कर देना है। इससे क्या होगा, लुक अच्छा आएगा। अगर आप कप अटैच कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इसका सेंटर लेके कप अटैच कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे हो तो जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से आप भी करना। मुझे कप पसंद नहीं है क्योंकि हेवी साइज़ है इस वजह से। और रेगुलर वेयर के लिए कप भी बहुत प्रॉब्लम देता है, इस वजह से मैंने सोचा विदाउट कप ही ब्लाउज़ की स्टिचिंग करें।
फिर आपको इस तरह से जो हमारा ब्लाउज़ का नीचे वाला पार्ट है कमर वाले साइड का, वो हमको जिस तरह से हमने बैक पार्ट में स्टिचिंग की थी ना उसी तरह से आपको फ्रंट पार्ट में भी कर देनी है। दोनों जो फ्रंट पार्ट है राइट साइड वो आमने सामने रख देनी है, अस्तर वाला फैब्रिक भी और जो मेन फैब्रिक है वो भी, और इस तरह से आपको स्टिचिंग कर देनी है। और फिर फैब्रिक को पलटी मार देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आपको एक फाइनल वाली स्टिचिंग कर देनी है। तो गाइस इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर गाइस आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो ही आपकी ड्राफ्टिंग अच्छे से आएगी। कटिंग नहीं, अगर आप मेजरमेंट अच्छे से लेंगे। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं हमारा कितने अच्छे से पफ बन गया है, वो भी विदाउट कप। फिर आप स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है उसका राइट वाला साइड आमने सामने रखकर स्टिच कर देंगे। फिर फैब्रिक को ऊपर वाले साइड से धार वाले स्टिच लगाएंगे और फिर से पलटी मार के फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो गाइस मैं ये बोल रही थी, आप सबसे पहले तो मेजरमेंट एकदम अच्छे से लेना बॉडी का। फिर अगर मेजरमेंट अच्छे से आएगा तो ये आपका कटिंग अच्छे से आएगा और ड्राफ्टिंग भी, और ड्राफ्टिंग के बाद स्टिचिंग भी एकदम परफेक्ट आएगा। और फाइनल लुक तो मैं बता भी नहीं सकती, इतना अच्छे से आएगा। तो सारे स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टिचिंग में। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि हुक एंड आई पट्टी हम हाथों पर ही करने वाले हैं, यानी कि जो रेडीमेड हुक वाली आई पट्टी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट हाथों वाली हुक एंड आई पट्टी कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर से स्टिचिंग कर देना है, जितना आपको फैब्रिक लगेगा उतना, और फिर इस तरह से पलटी मार देनी है। तो बैक पार्ट में सबसे पहले आपको राइट कर देना है हुक वाली साइड कौन सी है और आई वाली साइड कौन सी है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके एक बार फिर से स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फैब्रिक कट कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था चौड़ाई। अगर आपको पता नहीं कि हुक एंड आई पट्टी किस तरह से अटैच करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी इसका भी डिटेल वीडियो बहुत ही मेरे चैनल पे है हुक एंड आई पट्टी का, कि किस तरह से आपको हुक एंड आई पट्टी की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं हमारे हुक वाली साइड रेडी है। अब आएगा आई वाली साइड। तो आई वाली साइड भी इसी तरह से आपको जितना आपको लेंथ लगेगी और विड्थ लगेगी इसके अकॉर्डिंग आपको कट कर देना है। विड्थ आपको 2.5 इंच लगेगी और यहाँ पे साइड से आप 1/2 इंच जितना 0.25 जितना फोल्ड करेंगे। फिर आई वाली पट्टी हम जो अंदर वाली साइड है वहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, और हुक वाली पट्टी जो हम स्टिचिंग करते हैं ना वो ऊपर वाले साइड से स्टिचिंग करते हैं, यानी कि राइट साइड से स्टिचिंग करते हैं, फिर फोल्ड करके अंदर वाले साइड पे आती है। और जो हमारी आई वाली पट्टी होती है ना वो रॉन्ग साइड, यानी कि अंदर वाले साइड से स्टिचिंग आती है, फिर वो फोल्ड हो जाता है ऊपर वाले यानी कि राइट वाले साइड पे। अगर आप कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम क्या करेंगे
अलग अलग कलर के अस्तर यूज़ करेंगे और अलग अलग कलर के अस्तर को किस तरह से आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट का तो रेडी है। फिर फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल के साइड से स्टिचिंग रह गया था वो स्टिचिंग हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कफ अटैच नहीं किया, तो भी हमारा फिटिंग कितने अच्छे से आया है। तो दोनों साइड से इसी तरह से स्टिचिंग कर देनी है। और स्टिचिंग हो जाने के बाद आपका फाइनल पार्ट जो स्लीव्स अटैच करना है वो रह गया है, वो अभी हम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्लीव्स को इस तरह से आमने सामने रख देना है ताकि पता चले कि राइट साइड वाला कौन सा है और रॉन्ग साइड वाला कौन सा है। इस तरह से आमने सामने रखकर यह हमारा लेफ़्ट साइड वाला है और ये हमारा राइट साइड वाला है। आप यहाँ पे शेप देख के पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स इस तरह से रखकर और फिर आप देख सकते हैं हम स्लीव्स अटैच करते वक्त जो राइट वाला साइड है वो स्लीव का भी और जो हमारा ब्लाउज़ है उसका भी आमने सामने रखकर सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि जब एक्स्ट्रा अगर स्लीव्स हो तो साइड से ही आप कटिंग कर सकते हैं दोनों साइड से। तो आपको इस तरह से स्लीव्स की स्टिचिंग कर देनी है। फिर सेंटर से फिर से बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, बैक पार्ट के लिए स्लीव्स की। तो इस तरह से स्टिचिंग दोनों साइड से हो जाने के बाद फिर से हम पूरी एक साथ में स्टिचिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने सेंटर से स्टिचिंग की फ्रंट और बैक पार्ट की, फिर पूरी एक साथ में ही करेंगे क्योंकि हमने जॉइन कर दी थी स्लीव। इस तरह से हमारा दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करके आप जो साइड वाला स्टिचिंग है फिटिंग वाला वो भी हम कर देंगे। इसके बाद आपका फाइनली ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम साइड वाला फिटिंग लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे मार्जिन वाला और वहाँ से आप एक साथ में स्टिचिंग करेंगे और मेजरमेंट करके आपको कर सकते हैं फिटिंग वाला भी स्टिचिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लूजिंग ऐड नहीं की तो भी हमारा वेस्ट में और बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी आपका साइड से 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है। आपने सोचा होगा बैक पार्ट में हमने वेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं की, तो भी अगर आप देखेंगे तो आपका 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, क्योंकि हमने 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया है ना, तो इस वजह से आपको लूजिंग कुछ भी ऐड करने का काम नहीं है। सिर्फ आपको ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में चेस्ट में लूजिंग ऐड करना होता है। तो इस तरह से हमने जो फिटिंग वाला है वो भी स्टिचिंग कर दिया है दोनों साइड से। तो फाइनली हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग का भी वीडियो बन गया है और कटिंग का भी। और अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो गाइज़ आपको फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने कितने अच्छे से
फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर दी है। यहाँ पे हमको स्लीव कंफर्टेबल चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा आर्म होल में क्रीज वगैरह आएगा, क्योंकि हमने स्लीव भी कंफर्टेबल ही रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक भी लूज़ नहीं हो रहा एकदम। और जो गला यानी कि नेक गिरता है, नेक गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हैंड यानी कि हाथ ऊपर कर रहे हो तो भी आपका साइड में से ब्लाउज़ ऊपर नहीं जा रहा, एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज़ स्टिचिंग करके हो गया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।